ये कल का आपका होमवर्क है ना। आज का जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं आप सभी को पता ही है कि पर्वत पठार और जो हमारा मैदान है, यानी कि जो हमारा भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन सब को हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है कि सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप सभी ने बिल्कुल बढ़िया आंसर किया था कल, और वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा सोमेश्वर किला। कौन सा, तो वो हो जाएगा हमारा यहां पर सोमेश्वर किला। ठीक है, सोमेश्वर किला जो है ये सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कितनी है, तो ये है 880 मीटर। कितनी है, 880 मीटर है। कहां पर है, तो ये है पश्चिम चंपारण जिला में, है ना। कहां पर, तो पश्चिम चंपारण जिला में ये अवस्थित है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिला में ये अवस्थित है। ठीक है, यहां पर एक जनजाति रहा करती है, वो भी आप सभी याद रख लेना। यहां पर एक जनजाति जिसे हम थारू जनजाति के नाम से जानते हैं, इन जनजातियों का महत्वपूर्ण ये निवास स्थल है। ठीक है, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इसलिए डिटेलिंग कम, प्रश्न ज्यादा होंगे। ठीक है ना, लेकिन एक सेशन में पूरा टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और दूसरा कह रहे हैं कि बिहार का विशाल मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और गलतियां प्रयास करना है कि कम से कम हो। ठीक है, चलिए सी के साथ सब जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। बिल्कुल सही। और उत्तर पश्चिमी भाग में भी पूछे तो जिला अगर पूछ ले तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे पश्चिम चंपारण। कौन से जिले में है, तो पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है शिवालिक पर्वत, और इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, टोटल देखिए तो 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि बिहार का विशाल मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। बिल्कुल। अगर हम बात करें संपूर्ण भूभाग का, तो लगभग 96% भूभाग जो है वो यहां पर क्या है, मैदानी भाग है। और इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। देखो जहां पर ये मैदानी भाग है ना, यहां पर पहले एक सागर हुआ करता था जिसे हम बोलते थे टेथिस सागर। कौन सा था, टेथिस सागर था। ठीक है, टेथिस सागर। और यहीं पर जब एशियन प्लेट है ना, जैसे हमारा इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया एक बहुत बड़ा गर्त। ठीक है, बहुत बड़ा गर्त बन गया। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है इस गर्त में क्या भरती चली गई, इस गर्त में भरती चली गई अवसाद, और फिर ये जो गर्त था ये बराबर होकर क्या बन गया, यहां पर बन गया मैदान। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारा बिल्कुल सही है। और ये अवसाद क्या लाना बंद हो गया, नहीं, ये तो अभी भी जारी है। ये क्या है, अभी भी जारी है, अर्थात यहां पर चट्टानों का निर्माण जो है अभी भी चल रहा है। तो दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है, और इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। 1 और 2 दोनों ही कथन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला कथन और कारण वाला है। कथन दे रखा है कि बिहार का दक्षिणी पठारी भाग राज्य का सबसे प्राचीन भूखंड है, और कारण दे रखा है कि यह भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। अब इसमें से आप सभी को बताना है, कथन ए का मतलब होगा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। बी हो जाएगा कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी होगा कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और डी हो जाएगा कथन गलत है लेकिन कारण सही है।
अब इसमें से क्या होगा बताओ। हर टाइप के क्वेश्चन आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सभी एक के साथ सारे आओ देखते हैं। सबसे पहला कथन दे रखा है यहां पर, असर्शन दे रखा है कि बिहार का दक्षिणी पठारी भाग राज्य का सबसे प्राचीन भूखंड है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण कब हुआ, तो कल की कक्षा में हमने बात किया था। कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन कल्प में। कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन कल्प जो है, इस कल्प में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि सबसे पुराना यही है। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, कौन सा, तो एक को हम बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान और दूसरे को हम बोलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, और दोनों प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही निर्मित है। सबसे पुरानी धारवाड़ है और उससे थोड़ी सी नई जो है वो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें हो जाती है। तो कथन यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। कारण देखो क्या कह रहा है कि यह भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। हाँ बिल्कुल है ना, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। और हमने पढ़ा है कि भारत की सबसे पुरानी भूखंड जो है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि यही जो भूखंड है वो आकर किससे टकराता है, तो यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तत्पश्चात यहां पर नवीन कई सारे भूखंडों का निर्माण होता है। तो कारण भी हमारा सही है, कथन भी सही है, और चूंकि ये कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, है ना। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर सूची है, सूची में दे रखा है क्षेत्र और उधर दे रखा है विशेषता। इधर दे रखा है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, रोहतास का पठार। इधर है आपका विंध्य क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, शिवालिक का शीर्ष भाग और दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियां। और इसके आधार पर एबीसीडी में से आपको सही उत्तर यहां पर बताना है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर देना है ना। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए यहां पर एक के साथ सब जा रहे आओ देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की बात कर लें तो ये क्या है, शिवालिक का शीर्ष भाग। रामनगर दून की बात कर लें, है ना, रामनगर दून की पहाड़ी, है ना, तो क्या लिखोगे इसमें, इधर विंध्य क्रम। सोमेश्वर श्रेणी जो है ये शिवालिक का शीर्ष भाग है जो अपने बिहार में है। रामनगर दून भी क्या होगा, इसी का होगा, है ना। तो इसमें से किस में मैच कर रहा है, दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियां, दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियां तो ये हो जाएगी, है ना। रोहतास का पठार जो है ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियां। खड़गपुर की पहाड़ी जो है ना, अच्छा विंध्य क्रम भी है, विंध्य क्रम की चट्टानें तो ये आ जाएगा यहां पर, विंध्य क्रम की चट्टानें, रोहतास का पठार, है ना। खड़गपुर की पहाड़ियां ये दक्षिण पश्चिम कैसे होगा, ये सही दे रखा है क्या। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आ जाएगी आपकी खड़गपुर की पहाड़ी में, ये हो गई। रामनगर दून ये दक्षिण पश्चिमी कहां से होगा, ये एक ऑप्शन तो आपकी यहां पर है ना। रामनगर दून की पहाड़ी कहां पर देखने को मिलेगी, अब देखो मैं मैप पर दिखा रहा हूं, है ना। सबसे पहले तो यहां पर आपको दिखाई देगा सोमेश्वर की श्रेणी, और सोमेश्वर श्रेणी, इसके सोमेश्वर की पहाड़ी के 3 भाग, सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद से हमने यहां पर पढ़ा कौन सा, हरहा घाटी, है ना, और एक यहीं पर क्या हो जाएगा, दून की पहाड़ी या रामनगर दून की पहाड़ी। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे यही होंगे ना, यहां पर उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम होना चाहिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम होना चाहिए। अब डी में सब जा रहे हैं, ए का 3, आओ ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है, फिर मैच करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ये भी है, तो ये दोनों तो क्या हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहां पर है डी का 1, है ना, डी का 1, तो डी में देखे तो 1 यहां पर है, ये तो है ही नहीं,
तो ये भी खत्म हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो बी का 4 बता रहा है ना, रामनगर दून का। ये देखो यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही है, और सी का 2 है ना। तो ए जो होगा, ए यहां पर क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो, हाँ अब समझ में आ गया किस बेस पर दे रखा है। अगर हम बात करें यहां पर रामनगर दून की पहाड़ी, तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले समझो ये किस बेस पर दिया है। अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर यहां पर हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर क्या होगा, ये होगा हमारा सोमेश्वर हिल। क्या हो गया, सोमेश्वर हिल। और ये टोटल रीजन जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। और इसमें से आपकी बात करें किसकी, रामनगर दून की पहाड़ी, तो वो आपको यहां पर ऐसे दिखाई देगा, है ना, यहां पर ऐसे दिखाई देगा। ये टोटल एरिया हो गया हमारा क्या चीज, पहाड़ी क्षेत्र। और इस बेस पर दे रखा है कि इसका, इस पहाड़ी क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी भाग है ना, इस टोटल एरिया का ये एरिया जो है क्या है, दक्षिण पश्चिमी भाग है ना। तो दक्षिण पश्चिमी पहाड़िया दे रखा है ना, पठार नहीं पहाड़िया, यानी कि इसके बेस पर दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि किस बेस पर ये ऑप्शन यहां पर दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया किस बेस पर, इस पहाड़ी क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी पहाड़िया जो है उसी को रामनगर दून की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहे हैं कि बिहार के मैदान के संदर्भ में दियारा भूमि क्या है। पहाड़ी ढलान वाली भूमि, नदियों के बीच की नीची जलमग्न भूमि, रेतीली मरुस्थल, या फिर कंकड़ युक्त पठारी क्षेत्र, बताएंगे। दियारा किसे कहा जाता है, आपने सुना होगा ना, कभी कभी बारात जाता है ना, कभी कभी बारात जाता है तो कहते हैं दियारा में बारात जाता। और यहाँ पर सबसे फेमस जो है वो है पूड़ी, बड़ा मजा आता है यहाँ का पूड़ी खाने में। ठीक है, हमारे घर के पूड़िया जो होती है ना वो तेल में तले जाते हैं, है ना, पानी से गूंदे जाते हैं आटा को। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पूड़िया मिलती है ना, उसको मट्ठा जो होता है, मट्ठा से उसको क्या करते हैं, गूंदते हैं, फिर बनाते हैं इतनी बड़ी बड़ी पूड़िया। ये 2 दिन 3 दिन तक खराब भी नहीं होता है। और मांगोगे तो एक नहीं देते हैं, तोड़ के देते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद आ जाता है दियारा प्रदेश। कितने लोगों ने खाया है, हाँ मैं तो खाया हूं। इस एरिया में पहले बारात जाता था ना दियारा में किसी का, तो मैं छोड़ता नहीं था, जाता था यही पूड़ी खाने के लिए। ठीक है, तो अगर बात करिए क्या होता है दियारा प्रदेश, तो नदियों के बीच की नीची जलमग्न भूमि जो होती है उसी को कहा जाता है दियारा प्रदेश। ठीक है, जब नदियों में पानी ज्यादा होता है तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, पानी भर जाती है। तो नदियों के बीच की जो नीची जलमग्न भूमि होती है उसी को कहा जाता है क्या चीज, दियारा क्षेत्र। और ये नदियों के प्रवाह मार्ग में बनने वाली बाढ़ प्रभावित रेतीली भूमि होती है। बात करें तो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों में आने वाली जो वार्षिक बाढ़ है ना, इससे क्या होता है, तो जो गाद होता है, गाद इस क्षेत्र में लाकर बिछा दिया जाता है। इस क्षेत्र में गाद का जमाव देखने को आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, बात करें ये क्षेत्र जो है यहां पर खेती किसकी होती है, तो ध्यान रखना ऐसी जगहों पर रबी फसलें उगाई जाती है ना। रबी फसलें जो है, रबी फसलें यहां पर उगाई जाती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, इस टाइम पीरियड पर यहां पर पानी उतर गया रहता है, तो हम क्या करते हैं यहां पर रबी फसल उगा लेते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपके तरबूज और खरबूज भी खूब उगाए जाते हैं, जो आप खा रहे हो ना, बहुत सारे है ना, सीजन चल रहा है तरबूज खरबूज का, तो ये सब यहां पर खूब उपजाए जाते हैं। इनके लिए बढ़िया क्षेत्र होता है, खूब सारे यहां पर उपजाया जाता है। बात करें कहां मिलेगा, तो गंगा गंडक और कोसी नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर खूब सारे दियारा प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है ना, हाँ सिसवन ग्यासपुर में भी है, वहां पर भी दियारा प्रदेश है, बहुत बढ़िया। वहां पर मेरे बुआ जी का घर है, मैं गया हूं वहां पर। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि बिहार के उत्तरी मैदान में पाए जाने वाले चौर और मन का संबंध किससे है। पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं से, रेतीले टीलों से, पठारी ढलान से, या फिर गोखुर झीलों और दलदली भूमि से, बताएंगे। जो आप सुनते हो चौर या फिर मन, इसका संबंध किससे है। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, डी के साथ सब जा रहे हैं ना, डी के साथ सब जा रहे हैं, डी है ना, गोखुर झील और दलदली भूमि, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम क्षेत्रीय स्तर पर चौर या फिर मन कह लेते हैं। ठीक है,
ये जैसे नदियां हैं, अगर हम बात करें उत्तर बिहार, विशेषता ये किसकी है, तो ये विशेषता आपको कहां पर, उत्तर बिहार में देखने को मिलेगी। उत्तर बिहार में क्यों, क्योंकि वहां पर चट्टानें ठोस नहीं है, नदियों द्वारा लाए गए और साधों से ही मैदानी भागे निर्मित है, और जहां पर चट्टानें ठोस नहीं होती और साथ ही साथ ढलान कम है, तो ऐसी स्थिति में नदियां जो है ये विसर्पाकार आकृति में क्या करती है, बहती है ना, ऐसे बहती है। और ऐसे बहते बहते ऐसे काटते काटते ये यहां से ऐसे डायरेक्ट चली जाती है, और ये एरिया जो बन गया यही बन जाता है एक झील, जिसे कहा जाता है गोखुर झील। गाय के खुर के जैसा ये दिखाई देता है इस प्रकार का, इसलिए गोखुर झील कहा गया। लेकिन जब नाम गोखुर झील रखा गया तो बैल बाबा क्या हो गए, खिसियाए गए कि भैया हमसे क्या भेदभाव है, महिला सशक्तिकरण खूब हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि जगह का नाम आप गौ माता के नाम पे रख दो, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। हमने कहा टेंशन ना लो, हम आपको पढ़ा लिखा मानते हैं, नाम तो बैल है क्या हुआ, लेकिन हम आपको पढ़ा लिखा मानते हैं, हम आपके नाम पर भी इसका नाम रखेंगे और इंग्लिश में रखेंगे। तो हमने क्या नाम रख दिया, ऑक्सबो लेक, है ना। तो हिंदी में गोखुर झील और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। और इसी को क्षेत्रीय आधार पर चौर या फिर मन कहा जाता है। अगर बात करें यहां पर खेती किसकी होती है, तो मखाने खूब उत्पादित किए जाते हैं ना, यहां पर मखाना और साथ ही साथ मछली पालन, ठीक है, दो चीजें खूब सारा होती है यहां पर, मखाना और मछली पालन जो है यहां पर खूब सारे किए जाते हैं, ठीक है ना। और आप सबको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है, तो वो है आपका कांवर झील, ठीक है, इसको कांवर ताल कहते हैं ना, तो चौर मन ताल भी कहते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा आपका गोखुर झील है। और कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है, बिहार का पहला रामसर स्थल, ठीक है। अगर पूछ दे तो क्या बताओगे, आप बताओगे यहां पर कांवर झील, ठीक है। कहां पर है, बहुत बढ़िया, ये है आपके बेगूसराय में। कहां पर है, तो ये है आपके बेगूसराय जिला में। कहां पर है, बेगूसराय जिला में। अब बात करें, हमने बात की कि जब नदियां मार्ग बदलती है तो इसका निर्माण होता है, तो ये किसके मार्ग बदलने से बना हुआ है, तो क्या बताओगे, बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी, तो यहां पर बताओगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी जो है इसने जब मार्ग बदला तो इससे बन गया हमारा कांवर झील, ठीक है। हाँ, 2020 में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। अगला कथन दे रखा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्रफल पठारी है, और कारण दे रखा है कि बिहार की भूआकृति का लगभग 95% भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर आप सभी को उत्तर बताना है। बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। कल से मैं देख रहा हूं यहां पर संख्या कम है, रिकॉर्डेड ज्यादा देखे जा रहे हैं, ऐसा क्यों। पहले लाइव में ज्यादा देखे जा रहे थे, अब कल से ट्रेंड बदल रही है, आज भी वही है स्थिति, रिकॉर्डेड बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, लाइव कम, ऐसा क्यों, आखिरकार क्यों। कल तो शायद पेपर था, आज भी किसी चीज का पेपर है क्या। चलो एक के साथ सब जा रहे हैं, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है, बहुत बढ़िया, है ना। नजरे कहां है, नजरे, नजरे कहां है, देखो बिहार का अधिकांश क्षेत्र पठारी दिया है यहां पर, और हमने पढ़ा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो क्या है, मैदानी। कितना, तो लगभग 96%, 95% से भी ज्यादा। तो क्या यहां पर कथन सही है क्या, नहीं है ना, कथन हो गया गलत। क्या हो गया, कथन हो गया हमारा गलत। और कारण है कि बिहार की भूआकृति का लगभग 95% भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, ये सही है ना। जितना भी हमारा मैदानी भाग है ये सारा गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही बनाया गया है। इस आधार पर हमारा कारण सही है, कथन क्या है, कथन गलत है। और जब कथन गलत कारण सही हो तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डी होना था, लेकिन कई सारे महान लोग पठारी पर ध्यान दिए नहीं, मैदानी समझ के लगाए जा रहे ऑप्शन ए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आंसर दो यहां पर। अगला कह रहे खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित है। खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित है, ये तो हमने कल भी देखा था, और मैंने पहले ही भी बताया था कि जब टॉपिक वाइज आपके प्रश्न शुरू होंगे तो फिर क्या होगा,
तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और कई सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक से भी देखने को मिल जाएंगे। यहां पर क्या होगा, हमने कल ही देखा था कि ये खड़गपुर की पहाड़ियां जो है वो आपको मुंगेर जिला में देखने को मिल जाएगी। कहां पर? मुंगेर में। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, मुंगेर के साथ साथ और कहां कहां फैली हुई है ना, तो लखीसराय में भी, जमुई में भी इसका विस्तार आप सभी को देखने को मिलेगा। ये किसका? तो हमने पढ़ा था कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है, धारवाड़ क्रम की चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य इन्हीं पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है और यहीं पर हमने देखा ऋषि कुंड और सीता कुंड जैसे गर्म जल कुंड के सोते भी यहां पर है, जो कि बड़े ही यहां पर प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला कह रहा है कि दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित टाल क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है, बताएंगे। यह अत्यधिक ऊंचा पठार है, हिमालय की तलहटी है, हमेशा सूखा रहने वाला क्षेत्र है, या फिर वर्षा ऋतु में जलमग्न रहने वाला निम्न भूमि क्षेत्र है। क्या है ये, बताएंगे। किसकी बात हो रही है? टाल की। सब कुछ हमने पढ़ा है पेड बैच में, कुछ भी छोड़ा है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन जो है गलत आपका होना नहीं चाहिए। हमने पढ़ा था दक्षिण बिहार के विशेष संदर्भ में, याद आ रहा है? यहां से बीचों बीच से निकल गई हमारी गंगा नदी और गंगा नदी के द्वारा अपने दक्षिणी भाग में एक परत बना दी गई है, जिसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कगार, है ना। क्या चीज? कगार या फिर बांध। और इस बांध के दक्षिण में, चूंकि बांध है तो नदियों के पानी को डायरेक्टली इसमें जाने नहीं देता, इसलिए नदियों के जल जो है इधर क्या रहते हैं? भरे रहते हैं। जब वर्षा का मौसम होता है, नदियों में पानी ज्यादा होते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जो होता है ये कैसा होता है? ये होता है जलमग्न। क्या होता है? तो ये पूरा जलमग्न क्षेत्र होता है वर्षा ऋतु में। अर्थात आप क्या कहोगे, इसका सही आंसर क्या है? वर्षा ऋतु में जलमग्न रहने वाला निम्न भूमि का क्षेत्र जो है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को टाल कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, बड़हरिया टाल का नाम सुना होगा, मुकामा टाल का नाम सुना होगा। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके वही टाल क्षेत्र हैं जो वर्षा के टाइम में जब जल अधिक होता है तो इस क्षेत्र में क्या होता है? भर जाता है, जल निमग्न क्षेत्र है। और ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है किसके लिए मशहूर है? तो ये दलहन उत्पादन के लिए, है ना। किसके लिए? दलहन के लिए ये क्षेत्र जो है क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? दलहन के लिए ये क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है। और दलहन आप सबको पता है सबसे ज्यादा कहां? तो पटना जिला जो है, पटना जिला में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है। तो पल्सेज उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि दाल का कटोरा वाला क्षेत्र हो जाता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? आओ बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गंगा का मैदान, शिवालिक श्रेणी, दक्षिणी पठार। बताओ इसका क्या होगा आंसर। जो लोग पढ़े हैं उसको ये बड़ा आसान लगेगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, चूंकि मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूं तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पर एक नजर डाल ही ले रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके आधार पर बना रहा हूं। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वैसा अगर मैं लाऊं तो आप सब बोलोगे कि सर जी क्या ही करवा रहे हो। लेकिन बिहार राज्य विशेष से पूछे गए प्रश्नों को उठाकर देखो, बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आपको इजी लग रहा होगा। कह रहा है कि जो भौगोलिक प्रदेश दे रखा है इसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो सबसे उत्तर में क्या है? शिवालिक प्रदेश, है ना। ये हो गया सबसे उत्तर में। उसके बाद आएगा हमारा गंगा का मैदान और फिर आ जाएगा दक्षिणी पठार, है ना। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1 3, 2 1 3 किस में है? तो ये है आपके ऑप्शन ए में। कितना आसान है ना। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जिन्होंने बिहार पढ़ा ही नहीं वो कैसे इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? बड़े आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ये शायद हमने कल भी पढ़ लिया है, तो इसका फटाफट आप सभी आंसर करोगे। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा।
जो हो चुका है वो डिटेल में नहीं जाएगा। बस खो गए, कहीं खो गए, है ना, वो पता ना कहां खो गए, हम तो बस तेरे हो गए। ठीक है, तो एक शायरी भी हो गई ऐसे, है ना, हम तो बस आप सबके हैं। चलो यहां पर क्या होगा, तो हमने कल ही पढ़ा था, कल पढ़ने के बाद भी गलती, अरे धन्य हो, रिवाइज तो कम से कम कल वाला कर लो, है ना। हमने क्या पढ़ा, जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है आपका टर्शियरी काल में। कब हुआ है, तो ये हुआ है आपकी टर्शियरी काल में। वही बात करें हम मैदानी भाग की, तो मैदानी भाग जो इसका निर्माण कब हुआ है, इसका हुआ है क्वाटरनरी काल में, है ना। कब, क्वाटरनरी काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, इतना जल्दी आप भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक, अगर बात करें इसकी तो ये क्या है, ये बिहार की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। बिहार क्या भारत की सबसे नवीन, भारत क्या विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, क्योंकि हाल फिलहाल में बना है, युवा पर्वत है ये, और अभी भी इसका निर्माण जारी है। हमने बात की थी ना कि जो हमारा गोला है, गोला में, है ना, हमारा अपना जो गोला है बीचों बीच से क्या है, विषुवत रेखा। और अपना भारत कहां पर था, तो अपना भारत जो है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, इस अफ्रीका के बगल में, यहीं पर मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया, है ना, मेडागास्कर, फिर यहां पर लगा हुआ था इंडियन प्लेट और यहां पर लगा था ऑस्ट्रेलिया। तीनों मित्र थे, है ना, ऐसे घूमते थे गले में गले लगाकर, लेकिन पता ना कौन सा मेटर आया, कोई ऐसा मेटर हुआ होगा कि इनकी दोस्ती टूट गई। ऑस्ट्रेलिया नाराज होके कहा, पूर्व की ओर चला कि हम ना आएंगे अब तुम्हारे पास। आप सबको पता ही है कि इंडिया वाले क्या होते हैं, इंडिया वाले दिल पर ज्यादा ले लेते हैं। अब इंडियन प्लेट जो है नाराज हुआ, बोला कि तुम इतना मुंह फुला के जाओगे, जाओ हम दूसरे दुनिया में चलते हैं। और इंडियन प्लेट जो है ये चला इस तरफ, और ये विषुवत रेखा को पार कर गया, तब भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। यहां पर था आपका कौन सा, यूरेशियन प्लेट, गुस्सा शांत नहीं हुआ, आके मारा इसमें धप से ना, है ना। और इससे क्या हुआ, इस इतना तेज मारा कि इसका बलमुंडा फूट गया, है ना, फूल गया। जैसे होता है ना, पत्थर वत्थर से मार दे तो बलमुंडा निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही क्या बन गया, हिमालय का निर्माण हो गया। कैसे, जब इंडियन प्लेट ने यहां पर इसको मारा। लेकिन गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ भैया, अभी भी रोज मारता है, रोज धीरे धीरे मारता है, और इसकी वजह से हिमालय की हाइट क्या हो रही है, यहां पर बढ़ती चली जा रही है ना, हिमालय की हाइट इस अभी भी बढ़ती चली जा रही है। तो इंडियन, इसीलिए इंडियन लोग जो है ना, उनको जल्दी नाराज करना नहीं चाहिए। हम किससे सीखते हैं, अपनी इंडियन प्लेट से सीख लेते हैं, अभी भी रोज मारता है, रोज मारता है इसको, इसी कारण से तो यहां पर भूकंप आता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि बिहार के मैदानी भागों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। कल ही तो पढ़ा था हमने, है ना, कल ही पढ़ा था हमने, फीट में भी पढ़ा था और हमने मीटर में भी पढ़ा था। बताओ बिहार के मैदानी भागों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। कल पढ़ा था ना हमने, मीटर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 53 मीटर, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां पर 53 मीटर। ठीक है, फीट में बताओ, 173 फीट, बहुत बढ़िया, लगभग 173 फीट के आसपास। फिर पूछा गया है बीपीएससी में इससे ढाल, है ना, कि इस मैदान की ढाल कितनी है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, और ढाल है कहां पर, तो अगर आप बात करोगे अपने प्यारे बिहार की, तो इसकी ढाल, नदियां कैसे बहती है, ये रही, तो ढाल क्या हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम से किधर की ओर, तो दक्षिण पूर्व की ओर। कहां, दक्षिण पूर्व की ओर। तो ढाल पूछे तो क्या बताओगे, ढाल कैसा है, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, इसकी ढाल है। और कितनी, तो आप 1 किलोमीटर चलोगे, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, ये कहां से कहां, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा हूं।
तो 1 किलोमीटर चलोगे तो मात्र 5 से 6 सेंटीमीटर का ही यहां पर ढलान आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछे जाएंगे। ठीक, अगला देखो, अगला करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पहाड़ी और सूची 2 में है जिला, है ना। कौन सा किस जिले में है? बराबर की पहाड़ी, पीरपैंती की पहाड़ी, प्रेतशिला की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। इधर है भागलपुर, गया, जहानाबाद और पश्चिम चंपारण। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कहां पर है? किस एग्जाम के लिए स्टडी प्लान चाहिए? हर एग्जाम के लिए अलग 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 स्टडी प्लान बनाना पड़ता है, अलग तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है। तो किस एग्जाम का? चलिए ए के साथ सब जा रहे हैं, ए और कुछ है यहां पर सी, आओ देखते हैं, है ना। सबसे पहला है यहां पर बराबर की पहाड़ी, कहां पर है भैया? तो ये है आपके जहानाबाद में, जहानाबाद और गया सीमा पर, लेकिन मूल रूप से अब जहानाबाद में ये है। ठीक है, उसके बाद है पीरपैंती की पहाड़ियां, ये आपको भागलपुर में देखने को मिलेंगी, है ना। फिर है आपका कौन सा, है ना, तो फिर है आपका प्रेतशिला पर्वत। प्रेतशिला कहां पर है? तो ये है गयाजी में, है ना। कहां पर है? गयाजी में है। और सोमेश्वर की पहाड़ी ये आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारी मैचिंग। अब आओ आंसर मैच कर लेते हैं। ए का 3, तो ए का 3 ए में भी है, सी में भी है, बी और डी तो खत्म। फिर आपका बी का 1, है ना, बी का 1 ये हो गया आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं बराबर की पहाड़ियों में क्या किया अशोक ने, है ना। यहीं पर देखा जाए अशोक ने क्या किया, तो अशोक के द्वारा गुफा निर्माण करवाया गया, है ना। क्या किया गया? गुफा निर्माण करवाया गया। और पूछा गया है इस बार एग्जाम में, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि गुफा किसको दिया जाता है, तो ये आजीवक संप्रदाय जो है ना। कौन सा? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को अशोक जो है ये क्या करेगा? दान में दे देगा। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय को यह अशोक जो है दान में दे देता है। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, कथन और कारण वाला है। कथन दे रखा है कि बिहार का उत्तरी मैदान बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और कारण दे रखा है कि उत्तरी बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती है। अब इसके आधार पर बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बताएंगे सभी। प्रश्न है ना मजेदार मजेदार, एक बार सब बताओ, प्रश्नों में मजा तो आ रहा है ना। नाम प्रेतशिला है ना, तो भूत प्रेत सब यहां पर मिलेगा, है ना। भूतशिला प्रेतशिला ये अलग अलग है, भूतशिला भी है, ध्यान रखना। इंडियन ज्योग्राफी मेरा है, यूट्यूब पर वीडियो है, आप सर्च करोगे इंडियन ज्योग्राफी भाई शशि सर तो आ जाएगा, वहां से देख लेना। जरूरी थोड़ा ना कभी पढ़ाऊंगा तभी पढ़ोगे, है ना। मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन बढ़िया है ना। चलो एक के साथ सब जा रहे हैं, आओ देखते हैं। पहला कह रहे कि बिहार का उत्तरी मैदान बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करें कौन सा? दक्षिणी बिहार, है ना। दक्षिणी बिहार की बात कर लें तो दक्षिणी बिहार किसके लिए जाना जाता है? ये सूखा के लिए जाना जाता है। ठीक है, कारण दे रखा है कि उत्तरी बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती है, ये भी बिल्कुल सही है। बाढ़ क्यों आती है? अब देखो यहां पर ये हो गया अपना प्यारा बिहार, ठीक है, अपना प्यारा बिहार। यहां पर क्या है? ये है अपनी गंगा नदी, और इधर क्या है? इधर है हिमालय, और इधर क्या है? इधर है आपका पठार। हिमालय की हाइट ज्यादा है, इस कारण से यहां पर हमेशा बर्फ जमे रहते हैं, और बर्फ जमे रहते हैं तो यहीं धीरे धीरे पिघलकर ग्लेशियर का निर्माण करते हैं, और इस ग्लेशियर से क्या होता है? नदियां निकलती है। यानी कि इन नदियों में क्या होता है? वर्ष भर पानी, है ना, वर्ष भर पानी रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सदाबहार नदियां। क्या बोलते हैं? सदाबहार नदियां इसको बोलते हैं। तो हमेशा इसमें पानी पहले से ही है, और अब बारिश आ जाए तो क्या होगा? बारिश आ जाए तो और पानी इसमें भर जाती है, जिस कारण से यहां पर बाढ़ की समस्या आती है। और ये नदियां जो है चूंकि
जब हिमालयी क्षेत्र में है, ढलान ज्यादा है, ढलान जितना ज्यादा नदियों में उतनी ही ज्यादा पावर, और पावर आपके पास ज्यादा होगा तो आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे? अब मान लो कोई कमजोर आदमी है ना, बस हड्डी हड्डी है, और वो जाकर किसी से रे हटबे की ना, है ना, सामने वाला ऐसा मारेगा कि वो कहां उड़ेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कोई हेल्दी आदमी है, वो अगर जाके खड़ा हो जाए, सामने वाला व्यक्ति डर के मारे खुद से हट जाएगा, भैया जाने दो नहीं तो पता चलेगा, अगर ये हट आया तो हम कहां हट जाएंगे पता नहीं। वही सिचुएशन यहां पर भी है ना। तो नदियां जब ढलान पर रहती है तो इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, ये मार्ग मांगती नहीं है, ये मार्ग स्वयं बना लेती है। और जो चट्टाने रास्ते में आती है उसको काटते हुए चली जाती है, और काटते काटते जैसे जैसे ढलान कम होता है, शक्तियां क्षीण होती चली जाती है, और यहां पर वो अपने काटे गए जो चट्टाने हैं उसको छोड़ते हुए चली जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम यहां पर रहता है ना। तो ये आती है अपने साथ तो क्या करती है, भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है, सिल्ट लेकर आती है। और जो नदी का मार्ग है, जैसे इतनी गहराई है, तो ये कहां इसके नीचे धीरे धीरे भरते चला जाता है, और भरते चला जाएगा। अब मान लो यहां पर क्या था, मान लो एक गिलास था, उसमें कुछ नहीं था तो पूरा गिलास पानी भरता था, लेकिन उसमें आधा गिलास बालू डाल दे तो आधा ही तो पानी रहेगा। तो आधा गिलास बालू है और कोई कहे कि उसमें एक गिलास और पानी डालो तो क्या होगा, आधा गिलास तो बाहर ही चला जाएगा। वही चीजें यहां पर भी है, जब नीचे अवसाद भर जाते हैं तो ऊपर, है ना, नदियों का मार्ग उतना रहता नहीं है, परिणाम तो इसका पानी जो है बाहर भी आता है, और यही हमारे बाढ़ का कारण बन जाता है ना। तो कथन कारण दोनों से, ये कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बाढ़ के लिए फेमस कौन सी है, बाढ़ के लिए फेमस है कोसी नदी। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहा जाता है, शोरो ऑफ बिहार, बिहार की शोक नदी हर साल बाढ़ लेकर आती है। मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है, ये मार्ग परिवर्तन के लिए मशहूर है ना। पिछले महीने, है ना, पिछले साल आई कहीं और से, इस साल रात में सोए हुए पता चला आपके खटिया के नीचे से कोसी नदी बह रही है, ये सिचुएशन है इसका। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अगला, कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तो हमने कल भी पढ़ा था और आज भी आ गया, बताएंगे सभी, है ना, कि कैमूर का पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था क्या चीज, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर, है ना। तो ये चूना पत्थर के लिए क्या है, फेमस है, और यही बेस बनता है किसके लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए। तो यहां पर आप सभी को सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगा। जगह कौन सा है, वो है आपका डालमिया नगर, है ना, डालमिया नगर कहां पर है, तो डालमिया नगर जो है वो है आपके रोहतास में, है ना, रोहतास में डालमिया नगर है, जो सीमेंट फैक्ट्री के लिए क्या है, मशहूर है। उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, और उससे सीमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। और कारखाने अगर पूछ ले तो कैमूर रोहतास दोनों ही जिलों में सीमेंट के कारखाने आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बिहार में दून घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताएंगे। दून घाटी जो है बिहार में, उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं रोहतास जिले से, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो, कल की कहानी बताता हूं। मतलब गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, वहां का पकौड़ी बड़ा फेमस है। तो कई सारे लोगों ने बोला कि चलो भैया चल लेते हैं, पकौड़ी खा के आते हैं। मैंने कहा कि चलो, बार बार तो मौका मिलता नहीं और ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली हाफ पैंट टी शर्ट में था, बैठ गया, और गाड़ी गई थी कौन सी, देसी BMW, है ना, मतलब ई रिक्शा। ई रिक्शा में आराम से मैं भी बैठा हुआ हूं, आराम से जा रहा हूं। अब बच्चे देख रहे थे, बच्चे तो हर गांव में हैं लगभग, है ना, देख के पहचान ही नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज तो थे कि क्या ये वही आदमी है जो रोज मुझे स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे मैं रोज पढ़ता हूं, क्या ये वही आदमी है। और जब तक वो सोच विचार कर रहे थे तब तक मैं निकल जा रहा था। तो कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, है ना। फिर रास्ते में जहां पर पकौड़ी वाले दुकान के पास रुका, तो वहां पर एक लड़की भी आई थी पकौड़ी लेने के लिए। तो पहले तो मुझे देखी, फिर वीडियो खोली, वीडियो खोल के ऐसे मैच की, है ना, फिर देखी, फिर 2-3 बार ऐसे मैच की, फिर पूछ रहे सर जी आप,
मैंने बोला हाँ मैं पकौड़ी नहीं खा सकता, है ना। तो ऐसे ऐसे कंडीशन हो रहे हैं, है ना। ऐसे नॉर्मली बच्चों का सीधा यही रहता है कि सर जी कैमरे से और सीधे देखने में पहचान ना पाते हैं। अलग हो जाता है क्या यहाँ पर? अलग हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो, दून घाटी को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था ना, दून घाटी को और हम क्या बोलते हैं? हरहा घाटी। ठीक है, दून घाटी को हम हरहा घाटी के नाम से जानते हैं। ये किसके बीच में है? तो सबसे पहला जो है वो है आपका सोमेश्वर श्रेणी, है ना, सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर की पहाड़ी। और इधर कौन सा है? तो इधर है रामनगर दून की पहाड़ी। कौन सी? रामनगर दून की पहाड़ी। ठीक है, और इसके बीच में जो है वो है हमारी दून घाटी, या इसी को हम बोलते हैं हरहा घाटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हरहा घाटी। तो अब अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि हरहा घाटी के उत्तर में कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। दक्षिण में कौन है? रामनगर दून की पहाड़ी। किन दो के बीच में अवस्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून की पहाड़ी, दोनों ही यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहां पर बता सकते हो। इसके उत्तर में कौन स्थित है? दक्षिण में कौन स्थित है? जैसे भी लगाने के लिए कहे आप इजिली तौर पर लगा पाओगे। ठीक है, यही इसका क्या है? क्रमबद्धता है। सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की सबसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है ना, बिहार की सबसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र हमारा रामनगर दून की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि गंगा के मैदान की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? देखो ये बीपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछी थी वैसे ही है सेम, शायद ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज यही था कि गंगा के मैदान की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि प्रति किलोमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर की है। इतनी कम ढलान है ना, इतनी कम ढलान है। अच्छा, कौन है ये बेहुदा आदमी बोल रहा है? बिना मेकअप के गए होंगे इसलिए नहीं पहचाने। लड़के भी मेकअप करते हैं क्या? हाँ, लड़के भी मेकअप करते हैं। हमारा डेंटिंग पेंटिंग का कुछ है? 20 रुपये वाला सरसों का तेल खरीदता हूं, है ना, सरसों नहीं है वो, नारियल का, 20 रुपए वाले पैरासूट वाला। 2-4 बूंद आता है हाथ पे, बाल में हो गया, फेस पे हो गया, हाथ हो गया, सब 2-4 बूंद में काम हो जाता है। तो मेकअप का सामान मेरा इतना ही है कि 20 रुपए में 2 से 3 महीने चला जाता है। इससे अत्यधिक मैं अपने श्रृंगार प्रसाधन पर खर्च नहीं करता। एक कंघा खरीदा है, वो कंघा कई सालों से चल रहा है, अभी भी वैसे ही है, यही सामने है। कैमरे पे आने से पहले सोचता हूं कि एक बार थोड़ा सा कंघा वंघा कर लूं, तो यही पास में ही रखा रहता है। इसके अलावा और कुछ हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेकअप करता हूं मैं, कुछ मेकअप नहीं होता। वही अपना गोले का तेल, गोले का तेल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 सेंटीमीटर, है ना। 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर यहां पर ढाल देखने को मिलेगा। और ढाल की अगर बात कर लें तो ढाल कैसा? तो हमने क्या पढ़ा? पूरे बिहार में देखें तो कहां से? उत्तर पश्चिम से। कहां से? तो उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम से जो ढाल है किधर की ओर है? तो ये है आपके दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे ये ढाल दक्षिण बिहार में कैसा है ना, अगर दक्षिण बिहार में पूछ दे तो आप क्या बताओगे? यहां की नदियां आप देखते हो ऐसे बहती है ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर। कहां? दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ढाल देखी जा सकती है। ठीक है ना, क्लियर है? दिमाग लगाना, जब भी पूछे ना आप नदियों का ढलान देखना, नदियां जैसे बह रही है ना, वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी हमारी ढलान। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी गया जिले में स्थित नहीं है? गया में स्थित नहीं है पूछ रहा है। ब्रह्मयोनि, रामशिला, जेठियन या फिर बटेश्वर की पहाड़ी? बताएंगे कौन सी पहाड़ी जो है गया जिले में अवस्थित नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, है ना,
अगर उस प्रश्न पर आपने ध्यान दिया होगा, याद रखे होंगे, तो आप इसका आंसर सही बता पाओगे। हाँ, कुछ लोग तो सही आ रहे हैं, है ना। याद रख के, अभी तो हमने पढ़ा बटेश्वर की पहाड़ी जो है कहां पर है, तो ये है भागलपुर में। भागलपुर में भी कहां, कहलगांव। तो बटेश्वर की पहाड़ी कहां पर है, ये है भागलपुर। और भागलपुर में भी कहां, कहलगांव। और कहलगांव बताओ कहां हमने पढ़ा है, कहलगांव किस संदर्भ में पढ़ा है, तो कहलगांव से सुल्तानपुर तक 60 किलोमीटर की दूरी हमने क्या बनाया है, गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, जिसे विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। वहीं तो हो गया आपका कहलगांव। तो बटेश्वर की पहाड़ी जो है आपको कहां देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी कहलगांव में। बाकी ब्रह्मयोनी, रामशिला, जेठियन, ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये सब के सब आप सभी को कहां देखने को मिलेगा, तो ये गया जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। इन सब के धार्मिक महत्व है, भौगोलिक रूप से ये सभी पहाड़ियां जो है बड़े ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। अगला क्या कह रहे हैं कि बिहार के भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीन भू आकृति कौन सी है। ये तो शायद हमने कल भी पढ़ा था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, है ना। सबसे नया जो है कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बिहार का मैदान। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सबसे नया, है ना। और दक्षिण पठारी भाग जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबसे पुराना। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबसे पुराना। तो दक्षिण का पठारी भाग सबसे पुराना, बिहार का मैदान सबसे नया, है ना। दूसरा नया आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी, और कैमूर का पठार दूसरा पुराना आपका हो जाएगा। तो ये हमने कल भी पढ़ा था। आगे देखो कि बिहार का उत्तर पश्चिमी शिवालिक क्षेत्र कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी पहले जब डिस्क्राइब किया था, पहला या दूसरा प्रश्न याद करो, वहां पर मैंने बताया था, है ना। अगर याद हो तो आप सभी बताएंगे कि उत्तर पश्चिमी शिवालिक क्षेत्र जो है कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये आपको लगभग में बताना है ना, लगभग में आप सभी को बताना है। अच्छा, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा वश्मा लगाओ। सामने भी स्क्रीन पर चल रहा है, वहां भी चल रहा है, दो स्क्रीन वहां पर है, पास में मैंने फोन भी रखा है कि आप सभी के जो झूठे तर्क दिए जाते हैं कि सर जी साफ साफ नहीं दिख रहा है, यहां दिखते रहता है। दिख रहा है, कितना साफ दिख रहा है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो झूठ तो नहीं ही बोला करो। सब आइडिया मैंने लगा रखा है, अब तो इतना समझ ही गया हूं कि कैसे कैसे झूठी बातें आप लोग करते हो। तो हर चीज मैंने क्या किया है, हर चीज सामने रखा हुआ है, कहां से झूठ बोलोगे। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर हमने क्या पढ़ा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कितना, 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला देखो, अगला कह रहा है कथन और कारण दे रखा है। कथन है कि उत्तर बिहार का मैदान दक्षिण बिहार के मैदान की तुलना में अधिक उपजाऊ है। और कारण दे रखा है कि उत्तर बिहार की नदियां हर साल नई जलोढ़ मृदा, जिसे खादर कहते हैं, उसका निक्षेप करती है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताओ सभी, सभी बताओगे इसका उत्तर क्या होगा। बड़ा आसान है। हाँ सही, अपना क्वालिटी कम रखो, बोलो कि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वर्षा हो रही है, मेरे यहाँ भी वर्षा तगड़ी है। अभी जाकर नहाऊंगा, क्लास खत्म होगी तो वर्षा में नहाऊंगा आज। चलिए यहाँ पर ऑप्शन है के साथ आ रहे हैं। देखो पहला कथन है कि उत्तर बिहार का मैदान दक्षिण बिहार के मैदान की तुलना में अधिक उपजाऊ है। ये तो कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दक्षिण बिहार भी उपजाऊ है ना। दक्षिण बिहार में नवीन जलोढ़ मृदा कम है ना, और जो पुरानी मृदा है वो ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन अगर उनमें सिंचाई व्यवस्था हम स्थापित कर दे तो खूब उपजाऊ हो जाता है। और इसी कारण से हमने क्या किया, सोन नदी पर हमने बांध बना दी, डेहरी और सोन बना दिया, और वहां से जब सिंचाई सुविधा वहां पर हमने उपलब्ध करवाया तो रोहतास जैसा जिला धान और गेहूं दोनों के उत्पादन में सबसे आगे निकल गया। लेकिन
अगर देखें डायरेक्टली प्राकृतिक आधार पर तो उत्तर बिहार का मैदान दक्षिण बिहार के मैदान की तुलना में अधिक उपजाऊ है। और इसका कारण यह है कि यहाँ की नदियां हर साल क्या करती है, अपने साथ गाद लेकर आती है। जब बाढ़ आता है तो गाद लेकर आएगी और पानी निकल जाएगा तो जलोढ़ मृदा वहीं रह जाती है जो अत्यंत उपजाऊ होता है। और ये इसका मूल कारण है। तो कथन कारण दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब टाइम है, खत्म हो चुका है ना, तो ये होमवर्क रखो, है ना। कल का सेशन यहीं से शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज चल रहा है। एक एक टॉपिक से लाइन बाय लाइन आपके यहां पर कक्षा चलती रहेगी। तो सूची 1 को सूची 2 से आप सभी को मिलाना है। इधर सूची 1 में क्षेत्र दे रखा है, सूची 2 में स्थान दे रखा है, पिपरा चौर, मुकामा टाल, सोमेश्वर श्रेणी, कोशी मैदान, है ना। इधर आपको स्थान देना है और इसके आधार पर बताना है आपका सही उत्तर क्या है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर करोगे। साथ ही साथ सेशन कैसा लगा ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताना। कहीं पर कोई डाउट रह गया हो, मन में कोई विचार आ रहा हो कि सर जी ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, तो आप सभी ये भी अवश्य कमेंट करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।